हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का 12 नंबर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टैली प्राइम जो हमारा वर्जन है 4.0 है, मतलब कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम अपने देखेंगे जो टैली प्राइम में हमारे एक फंक्शन दिया गया है जो कि है डैशबोर्ड। आपको गेटवे ऑफ टैली में ही मिल जाएगा डैशबोर्ड और उसकी शॉर्टकट की है ओ। ठीक है, अपने कीबोर्ड से सिंपली ओ प्रेस करेंगे या फिर उसी में हम क्लिक कर देंगे तो हम डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे डैशबोर्ड में हम क्या और कैसे क्या देखते हैं और क्या इसमें बताया गया है और यह टैली प्राइम 4.0 में क्यों यह फंक्शन दिया गया है और यह कितना हेल्पफुल है हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड को हम बाद में समझेंगे। उसके पहले जो हमारा बिजनेस चल रहा है ट्रेडिंग बिजनेस भी जीएसटी और इसमें हमारा प्रैक्टिकल सितंबर मंथ का चल रहा है, तो हम पहले अपने सितंबर मंथ में जो एंट्री हैं उनको कवर करने के बाद में फिर हम अपने डैशबोर्ड को समझेंगे कि उसमें क्या और कैसे हमारा काम और किस लिए उसको हमारे टैली प्राइम में दिया गया है। और बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा समझने के बाद में। यहाँ पर हमारा जो सितंबर मंथ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमने कुछ एंट्रियाँ की हैं जो कि आप डे बुक में जा कर के देख सकते हैं। हमने जो परचेज की एंट्री पास की थी वह थी लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स से माल हमने परचेज किया था। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री कौन सी है और देखते हैं अपने टैली प्राइम में उसको प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर हमारी 15 नंबर एंट्री है और यहाँ पर हमने 14 नंबर जो कि लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक आप देख सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर वाली हमने कवर कर ली थी पिछले वीडियो में और आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी 15 नंबर एंट्री। चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, मिस्टर विजय परचेज द फॉलोइंग आइटम्स मतलब गुड्स फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम केपी ट्रेडर्स फतेहपुर, और यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर बताया गया है, रेगुलर हैं और ऑन क्रेडिट माल परचेज किया जा रहा है। तो यहाँ पर विजय जो कि बिजनेस के ऑनर हैं और यह कुछ आइटम परचेज कर रहे हैं। एक चीज़ आपको हम बताते चलते हैं, हर एक वीडियो में हमारी परचेज की ही एंट्री हो रही है क्योंकि अभी तक हम जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे हर एक आइटम नए आइटम है। दरअसल हम आपको यह परचेज की एंट्री इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं ताकि आपको परचेज से संबंधित और आइटम वाइज हम एचएसएन कोड वगैरह कैसे सेट करते हैं और हर एक आइटम अलग अलग है हमारे बिजनेस में और हर एक आइटम के एचएसएन कोड और जीएसटी रेट भी डिफरेंस है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करिए। परचेज एंट्री हम आज इस वीडियो में भी देखेंगे और इसके बाद अपने डैशबोर्ड को समझेंगे। हर एक आइटम हमारा नया है और हर एक आइटम के एचएसएन कोड वगैरह नए हैं और इसके बाद में जब हमारा नेक्स्ट मंथ चालू होगा जो कि अक्टूबर होगा, उसमें हम माल सेल करेंगे और देखेंगे कि हम सेल्स की एंट्री अपने टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। सेल्स में भी हम देखेंगे अलग अलग कस्टमर को माल सेल करेंगे जिसमें हमारे कंपोजिशन अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर आईजीएसटी लगाते हुए दूसरे स्टेट में भी सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम सिर्फ माल परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट आइटम है माइक्रोवेव ओवन है और यहाँ पर इसका एचएसएन कोड वगैरह दिया गया है। चलिए देखते हैं इस एंट्री को अपने टैली प्राइम में। डेट हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारी सितंबर मंथ की ही यह एंट्री है। जाएंगे बाउचर में और हमारा होगा परचेज बाउचर जो ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की बताई गई है F9। ठीक है, इसके बाद इंटर करते हुए हम आ जाएंगे पार्टी अकाउंट नेम में और यहाँ पर हमको पार्टी अकाउंट नेम में अपने पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा जिनसे हम माल उधार खरीद रहे हैं। एक चीज़ हम और यहाँ पर आपको समझा दें, आपको हमने बताया था, अगर नहीं आपको बताया है तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि पार्टी अकाउंट नेम में जो हमारा चाहे हमारा कैश आए या फिर बैंक आए या फिर हमारे पार्टी का लेजर आए, ठीक है, हमेशा वह क्रेडिट होता है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में परचेज बाउचर में जो हमारा पार्टी अकाउंट नेम में आता है वह ऑलवेज क्रेडिट होता है और जो हमारा लिस्ट ऑफ आइटम में जो सामान हम परचेज करते हैं वह हमारे बिजनेस में डेबिट होता है। मतलब यह समझ लीजिए परचेज लेजर जो होता है वह हमारा ऑलवेज डेबिट होता है। परचेज लेजर में ही हम परचेज को रख करके आइटम परचेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आइटम होंगे वह डेबिट होंगे और जो हमारे पार्टी अकाउंट नेम में जो आएगा वह चाहे कैश आए, नगद माल हम खरीद रहे हैं तो कैश या बैंक, और या फिर हम उधार माल खरीद रहे हैं तो हमारे पार्टी का लेजर आएगा तो वह भी क्रेडिट ही होंगे।
ठीक है। तो यह चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि पार्टी अकाउंट नेम में आने वाला क्रेडिट ही ऑलवेज होता है हमारे परचेज वाउचर में जब हम माल परचेज करते हैं। चलिए ये हो गई थोड़ी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बताना ज़रूरी समझा है, क्योंकि हमको एक मैसेज एक कमेंट मिला था जिसमें हमको यह डाउट हमारे व्यूवर्स को था, ठीक है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दिया। यहाँ पर हमारा जो पार्टी अकाउंट नेम में लेजर बनेगा तो हम अपने कीबोर्ड से अल्ट सी दबाएंगे, इसके बाद में देखेंगे हमारे पार्टी का नाम क्या है, इसके बाद उनका लेजर बना लेंगे फटाफट। तो यहाँ पर केपी ट्रेडर्स हैं, इनको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और जाएंगे टैली प्राइम में, कंट्रोल वी से इनका नाम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे संडी क्रेडिटर, क्योंकि यह है हमारे संडी क्रेडिटर जिनसे हम माल उधार परचेज कर रहे हैं। इसके बाद में इनका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश ही है। अब यहाँ पर इनका रेगुलर बताएंगे, जीएसटीएन नंबर यहाँ पर इनका डाल देंगे जो कि क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। देखिए हमारा जीएसटीएन नंबर जो हम यूज कर रहे हैं वह डमी जीएसटीएन नंबर है, और हर एक एंट्री में जो हमारा जीएसटीएन नंबर होता है उसमें हम थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग कर देते हैं। बाकी हमारा जीएसटीएन नंबर पूरे का पूरा डमी जीएसटीएन नंबर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, टैली प्राइम में काम करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो जीएसटीएन नंबर है इसको हम पेस्ट कर देंगे, बाकी हमारी चीज़ें सब ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पर वार्निंग दे रहा है जीएसटीएन नंबर गलत है, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे और हमारा लेजर बन जाएगा। लेजर बनने के बाद में हमारी जो डिटेल शो कर रही है इसको हम ऐसे ही कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी डिटेल में भी जो हमने लेजर बनाने के टाइम में डाली थी वही है, इसको भी कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा परचेज लेजर परचेज होगा। अब आ जाएंगे हम नेम ऑफ आइटम में। सारे आइटम हमारे बिजनेस में नए हैं, परचेज हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हमको सारे आइटम क्रिएट करना पड़ेगा और देखेंगे हम आइटम क्रिएट करना, उसके बाद में उसमें जीएसटी और एचएसएन कोड भी सेट करेंगे। चलिए देखते हैं, अपने कीबोर्ड से अल्ट सी दबाएंगे और आइटम क्रिएशन सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा माइक्रोवेव ओवन है उसको हम कॉपी करेंगे, इसके बाद में हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इनका नाम पेस्ट करते हुए यहाँ पर हमको देखिए ग्रुप और कैटेगरी नहीं बताना है, सिर्फ यूनिट हम बताएंगे, और इसके बाद में जीएसटी हमको बताना है एप्लीकेबल, जीएसटी हमको एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पर हमको एचएसएन रिलेटेड डिटेल में हमको बताना है एसएफआई डिटेल ही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में हम यहाँ पर इसका एचएसएन कोड डाल देंगे जो कि क्वेश्चन से कॉपी करते हुए, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, अब हम जाके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ईजी है, हमको एक एक डालना नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्शन हमको छोड़ देना है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो हम आइटम का नाम या फिर ऐसा कुछ अपने जानकारी के लिए मेंशन कर सकते हैं, फिलहाल कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ पर जीएसटी रेट में हमको बताना है एसएफआई डिटेल हियर, हमको सेकंड वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर टैक्सेबल बताते हुए देख लेते हैं इसमें टैक्स कितना लगता है। देखिए यहाँ पर हमारा 18% टैक्स लग रहा है, लेकिन यह टैक्स हमारा 18% माइक्रोवेव ओवन में लग रहा है, लेकिन हमने यह रेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कंफर्म किया है और गूगल से भी कंफर्म किया है। माइक्रोवेव ओवन में पहले हमारी जीएसटी 28% लगती थी, इसके बाद में इसमें 18% हमने बताया है। जीएसटी रेट बदलते रहते हैं आइटम वाइज, ठीक है, कभी कभी 28 वाले आइटम 18 में आ जाते हैं, 18 वाले 28 में पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी करंट जीएसटी रेट होती है वही हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं माल परचेज करने के टाइम पे, ठीक है। तो आप इसमें यह टेंशन मत लेना है कि जीएसटी रेट में थोड़ा इधर उधर अगर हो तो मतलब जब हम माल परचेज करेंगे, जब हमारा ओरिजिनल बिजनेस होगा तो उसमें हमको जो इनवाइस मिलेगी, जो हमारी जीएसटी लगी होगी, उसमें हमको उसी को अपने टैली प्राइम में मेंशन कर देना है एंट्री करने के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ़िलहाल कंफर्म किया है, लेकिन जीएसटी रेट क्या होता है कभी कभी चेंज भी होता रहता है। तो आप इसमें ये नहीं कि माइक्रोवेव ओवन में हमने आपको 18% बता दिया और कभी चेंज होकर 28% लग रहा है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि हमने तो 18% सीखा है। नहीं, हमारा जो भी जब हम आइटम परचेज करेंगे उसमें जो भी एंट्री लगे, जो भी हमारा टैक्स लगेगा 18 या फिर 12% या फिर 5%, जो भी टैक्स होगा हम उसको उसी के हिसाब से अपने टैली प्राइम में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 18% लग रहा है तो हम 18% बताएंगे और इसके बाद में हम यह आइटम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर गुड्स बताते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा आइटम हो गया। हम राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी और रेट भी बता देंगे। इसकी क्वांटिटी है 10 और रेट है 8000, ठीक है।
यहाँ पर हम क्वांटिटी 10 बताएंगे और रेट यहाँ पर बताएंगे 8000 इंटर करते हुए यह आइटम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे जो हमने यहाँ पर जीएसटी रेट और रजिस्ट्रेशन कोड फिक्स किया है आइटम बनाते समय वही दोबारा पूछ रहा है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर आइटम हमारा जो हमने सेट किया है वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर फिर से Alt C दबाना है। देखते हैं हमारा दूसरा आइटम कौन सा है। दूसरा आइटम हमारा यहाँ पर है हैंड ड्रायर। ठीक है, हैंड ड्रायर का मतलब आप समझ सकते हैं, जो हम कभी कभी मॉल या फिर ऑफिस वगैरह में भी यूज करते हैं। जैसे कि हाथ धोने के बाद में जो हाथ सुखाने वाली मशीन होती है ना, हाथ नीचे लगाते हैं तो हवा आती है, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लिए हैं और इसको हम क्रिएट कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर बता देंगे, यहाँ पर सिर्फ हमको यूनिट बताना है, बाकी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं। और स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप क्या होता है आपको हमने अब बता दिया है, यह कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगी और यहाँ पर हमको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि हमारा है स्पेसिफाई डिटेल हियर। ठीक है, यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे। हर एक आइटम का HSN कोड डालना कंपलसरी है और हम यहाँ पर आपको दिए भी हैं हर एक आइटम में, और 8 डिजिट हमने प्रोवाइड किया है, तो आप 8 डिजिट यूज करना सीखें। कंट्रोल C से हम कॉपी कर लिए हैं। अब हम जाएंगे टैली प्राइम में, अब इसको पेस्ट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे। यहाँ पर हमको बताना है SFFI डिटेल हियर टैक्सेबल, और सब में हमारा 18% लग रहा है, तो 18 बताते हुए गुड्स बताते हुए आइटम एक्सेप्ट कर लेंगे। राधानगर गोडाउन बताएंगे और इसकी क्वांटिटी और रेट भी बता देंगे जो कि है 10 और 1000 मतलब कि 1100। ठीक है, यहाँ पर 10 बताएंगे और इसको बता देंगे 1100। इंटर करते हुए यह भी आइटम हमारा हो गया। जैसे ही इंटर करेंगे हमारी जीएसटी और HSN रेट का फिर से पूछेगा, इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे जैसा हमने आइटम क्रिएशन के टाइम पर फिक्स किया था। ठीक है, तीसरा आइटम देखते हैं। हमारा Alt C से क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर हमको देखना है क्लॉथ ड्रायर। यहाँ पर कपड़े सुखाने वाला जो होता है उसको परचेज किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम परचेज कर लेंगे, लेकिन क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर हमको अपने कीबोर्ड से पेस्ट कर देना है इसका नाम, जो कि हमारा क्लॉथ ड्रायर है, और कैटेगरी और ग्रुप हमको स्किप करना है और यहाँ पर नॉइज बताना है। जीएसटी एप्लीकेबल होगी और यहाँ पर HSN कोड डिटेल में हमको SFFI डिटेल हियर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में यहाँ पर HSN कोड इसका हम कॉपी करेंगे जो कि है हमारा क्वेश्चन में। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कर लिए हैं, अब जाएंगे वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो यह हो गया हमारा पेस्ट। डिस्क्रिप्शन स्किप करेंगे और यहाँ पर जीएसटी रेट रिलेटेड डिटेल में हमको बताना है SFFI डिटेल हियर टैक्सेबल 18%, सभी में 18% लग रहा है, गुड्स बताते हुए यह आइटम क्रिएट कर लेंगे। राधानगर गोडाउन बताएंगे और क्वांटिटी और रेट चेक कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी है 10 और रेट है 2400। ठीक है, सब 10-10 आइटम परचेज किए जा रहे हैं, लगता है 2400 इसका रेट बताएंगे। इंटर करते हुए यह भी हमारा आइटम हो गया। एक बार इंटर करेंगे जो डिटेल आएगी इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर Alt C से तीसरा जो हमारा चौथा आइटम है जो वॉल क्लॉक मतलब कि दीवार घड़ी जो होती है ना, वही है। इनको हम क्रिएट करेंगे और परचेज भी करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर करते हुए हमको दोनों ऑप्शन को नॉट अप्लीकेबल और प्राइमरी रखना है। अब यहाँ पर बता देंगे नोज और अप्लीकेबल हमारी जीएसटी रहेगी, और यहाँ पर SFFI डिटेल हियर बताएंगे। HSN कोड अब यहाँ पर हम डाल देंगे, तो HSN कोड हमारा मिल जाएगा क्वेश्चन से, जो कि हर एक आइटम को आपको देख रहे होंगे, हर एक आइटम का हमारा HSN कोड अलग अलग है। ठीक है, HSN कोड आइटम वाइज हम सेट करते हैं अपने बिजनेस में, ताकि गवर्नमेंट को यह पता चल सके कि कौन सा आइटम हम परचेज और सेल कर रहे हैं और उस आइटम में कितनी जीएसटी लगती है, गवर्नमेंट कितना उसमें जीएसटी मतलब कि बनाया है, नियम जो भी है जीएसटी का रूल जो भी बनाया है उस आइटम में कितना % जीएसटी एप्लीकेबल होगी, वह HSN कोड से ही गवर्नमेंट को पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर HSN कोड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हर एक आइटम में हमने 8 डिजिट का HSN कोड आपको प्रोवाइड कराया है। बाकी यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन होगा ऐसे ही छोड़ेंगे, और यहाँ पर जीएसटी रेट में हमको बताना है SFFI डिटेल हियर टैक्सेबल बताएंगे 18% इसमें भी है। इंटर करते हुए गुड्स बताते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट होगा राधानगर गोडाउन बताएंगे और क्वांटिटी और रेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी तो है 40 और रेट है इसका 600 रुपीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। 40 बताएंगे इसकी क्वांटिटी और इसका
100 बता देंगे रेट, इंटर करेंगे और इंटर, फिर से इंटर और आ जाएंगे हम अपने लास्ट आइटम में, जो कि हमारा क्रिएट करना पड़ेगा। अल्ट सी से हम जाएंगे क्रिएशन में और यहाँ पर हमारा जो लास्ट आइटम है प्रिंटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटर भी परचेज किए जा रहे हैं, जो कि अल्ट सी से हम इसको कॉपी कर लिए हैं, सॉरी कंट्रोल सी से, ठीक है। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए हैं। अब देखते हैं जा कर के इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर हमको दोनों चीज़ जो ग्रुप और कैटेगरी है उसको ऐसे ही छोड़ना है। इसके बाद में आ जाएंगे यू नोज में। इसलिए हम आपको फटाफट बता रहे हैं, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारी परचेज की एंट्री की हैं। इसलिए हम अपनी एंट्री को थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ताकि आइटम फटाफट क्रिएट करने के बाद में हमको क्रिएशन हर एक चीज़ अभी पता चल गया है, क्योंकि हमने लगातार 4-5 एंट्री परचेज की हैं, ठीक है। आपने हमारे वीडियो देखते ही होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा हर एक चीज़, और नहीं है तो आप देखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम यूनिट बताएंगे नोज, और अप्लीकेबल हमारी जीएसटी होगी, और HSN कोड में हमको बताना है SP5 डिटेल हियर। अब HSN कोड इसका डाल देंगे, जो कि प्रिंटर को आपको मिल जाएगा HSN कोड। यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए हैं। अब जाएंगे वहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। अब हमको यहाँ डिस्क्रिप्शन छोड़ना है और यहाँ पर रेट बताना है GST का, SP5 डिटेल हियर। अब इसके बाद में हम बताएंगे टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल बताते हुए 18% इसमें हम टैक्स बता देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर में भी कई सारी क्वालिटी होती हैं, ठीक है। मतलब कि बड़े बड़े भी प्रिंटर होते हैं, छोटे छोटे भी प्रिंटर होते हैं, तो उनमें GST रेट का भी आपको फ़र्क मिल सकता है। कोई प्रिंटर ऐसे हैं जो बहुत बड़े होते हैं और काफ़ी मतलब कि बड़ी जगह में यूज भी होते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं या फिर बड़े बड़े प्रिंटर शॉप या फिर जो भी समझ लीजिए आप, तो वो प्रिंटर में 28% भी GST लग सकती है। यहाँ पर जो हम प्रिंटर परचेज कर रहे हैं उसमें हमारी 28% नहीं, हमारी 18% GST है, ठीक है। यहाँ पर 18% बताएंगे, गुड्स बताते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने आपको बता दिया है कि आप जब भी ओरिजिनल वर्क मैनेज करेंगे, जो भी आपको इनवॉइस मिलेगी उसमें जो भी आपको GST रेट और HSN कोड मिलेगा, आप उसी को आप फॉलो करना। फिलहाल यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस GST रेट में हम फिर भी कंफर्म करके ही लिए हैं हर एक चीज़, लेकिन आप फिर भी इसको जब भी आप ओरिजिनल वर्क करें आप उसी के हिसाब से मैनेज करना है। यहाँ पर हमको राधानगर गोडाउन बताना है, क्वांटिटी और रेट बता देंगे। 10 है और इसकी क्वांटिटी 10 और 7000 रेट है, ठीक है। क्वांटिटी हम बताएंगे 10, 7000 इसका रेट बता देंगे। इंटर करते हुए यह भी आइटम हमारा हो गया, जो कि हमारा लास्ट आइटम था। यहाँ जैसे इंटर करेंगे हमारा GST रेट और उससे रिलेटेड डिटेल पूछेगा, जैसे ही है वैसे ही रखना है, इंटर बस। अब हमारे अगर और आइटम होता है इस एंट्री में तो हम उसको भी यहीं पर क्रिएट करके परचेज कर लेते, लेकिन अब हमारे आइटम ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे GST। अभी हम खड़े हैं इन्वेंट्री सेक्शन में और यहीं पर हमको जो भी आइटम है और ले सकते थे। अब हमारे आइटम परचेज हो चुके हैं, मतलब कि जितने भी हमको लेना था वो ले चुके हैं। अब हम एक बार और इंटर करेंगे और आ जाएंगे अमाउंट के नीचे, ठीक है। यह हमारा है एंड ऑफ लिस्ट का पोजीशन और यह है हमारा अकाउंटिंग सेक्शन। अब यहीं पर हम टैक्स लगा देंगे, जो कि हमारी CGST और SCST लगेगी, ठीक है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने जो भी डिटेल भरी है पूरी बराबर भरी है। आप भी ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी भी GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हमारी दोनों का अमाउंट है बराबर रहेगा, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन को नो रखेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ टोटल अमाउंट हमको बताना है देख करके कि कितना है हमारा। 2,46,620 रुपये है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 2,46,620 रुपये, ठीक है। दोनों का अमाउंट हमारा बराबर है। इंटर करेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए यह एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी एंट्री एक्सेप्ट जो की थी परचेज की, ठीक है। आपको मालूम है इसका प्रिंट आउट अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। KP में जा कर के डे बुक हमने चेक किया, डे बुक से हमने एंट्री को ओपन कर लिया। अब यहीं पर हम कंट्रोल P दबाएंगे। कंट्रोल P दबाने के बाद में प्रीव्यू में चले जाएंगे और यहाँ पर इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद में आप अपनी इनवॉइस देख सकते हैं टैली प्राइम में, जो हमने अभी परचेज की एंट्री पास की है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। यह एक हमारी परचेज इनवॉइस है, जो कि
परचेज इनवॉइस हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दरअसल हम आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि जो भी हम एंट्री करते हैं परचेज या सेल्स वाउचर में, उसकी इनवॉइस कैसे जनरेट होती है टैली प्राइम में। तो यह इस प्रकार हमारी जनरेट हो जाती है, जो कि इनवॉइस, ठीक है। यह परचेज इनवॉइस है और हम जब माल परचेज करते हैं तो हमको वही इनवॉइस मिलती है, हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम सेल्स करते हैं, माल सेल करते हैं, तब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। चलिए, यह हो गई हमारी परचेज की बात। अब हम आज इस वीडियो में सिर्फ एक ही हम परचेज की एंट्री कवर करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारी 2 एंट्री हैं, एक है परचेज की, दूसरी है पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 एंट्री जो हमारी बची हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम देख लेते हैं अपने टैली प्राइम का जो एक हमको न्यू फीचर्स मिला है, जो कि है डैशबोर्ड, ठीक है। इंटर करेंगे और जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में बेसिकली हमारा डैशबोर्ड का काम क्या है और इसको किस लिए टैली प्राइम ने हमको प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में बेसिकली हमारी सारी रिपोर्ट होती हैं। मतलब हमारे बिजनेस की रिपोर्ट देखने के लिए हमको अलग अलग जाना पड़ता है। जो भी रिपोर्ट हमको देखना होता है, सेल्स की देखना है तो हमको अलग जाना पड़ेगा, परचेज की अलग देखते हैं, ठीक है। कैश, जैसे कि कैश इन आउटफ्लो, इस तरह की जो रिपोर्ट है उनको हम अलग देखते हैं। अपनी करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स जो होते हैं उनको अलग अलग जाके हम देखते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में जो हमारी रिपोर्ट होती हैं। और यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग डिटेल है, मतलब कि परचेज और सेल्स से संबंधित जो भी हमारी डिटेल होती है वो भी हम अलग अलग जाके देखते थे टैली प्राइम में। लेकिन अभी जो टैली प्राइम का 4.0 वर्जन है उसमें एक डैशबोर्ड का जो है फंक्शन दिया गया है। सारी रिपोर्ट हम एक जगह पर ही देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो हमने अभी हमारा सेल्स ट्रेंड में हमारा कर्सर है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्सर कहाँ है। तो यहाँ पर आपको बाउंड्री में इसका जो बॉर्डर है येलो कलर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा येलो कलर हट गया। अब हमारे परचेज ट्रेंड में अगर हम यहाँ पर देखना चाहें हम कितना माल कब परचेज किए हैं, तो आपको यहाँ पर ग्राफ वाइज रिपोर्ट दिख रही है। यहाँ पर हमारा अगस्त महीना से सितंबर महीना और अक्टूबर महीना के बीच में एक लंबा सा ग्राफ बना हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे, अप्रैल मंथ में हमारी कोई एंट्री नहीं है। हमारा आपको देख सकते हैं यहाँ पर येलो एक छोटा सा बिंदु है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी हमने कुछ नहीं परचेज किया। जैसे ही हम सितंबर में आएंगे आप देख सकते हैं ये कहाँ पहुँच गया, क्योंकि अभी तक जो हमने परचेज की एंट्री पास की हैं वह हम सितंबर मंथ की ही हमारी एंट्री हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं, आप बेसिक हमारी पूरी भी एंट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम जिस महीने की एंट्री चेक करना चाहें आप परचेज ट्रेंड में जा करके यहाँ पर जो भी एंट्री देख सकते हैं कितनी हमने एंट्री की है। यहाँ पर हमने सिर्फ 5 ही एंट्री की हैं, तो आपको 5 शो हो रही हैं, और होती तो और भी यहाँ पर शो कर जाती। जैसे ही हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे अक्टूबर में, तो यहाँ पर आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अक्टूबर मंथ में कुछ परचेज किया ही नहीं है। और ये जो हमारे छोटे छोटे जो परचेज ट्रेंड, सेल्स ट्रेंड, ठीक है, जो हमारा रिसेवेबल, पेबल, ये वाले जो ऑप्शन हैं इनको हम बेसिकली बोलते हैं टाइल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टाइल 1, टाइल 2, 3, ठीक है। इस तरह करके हमारे इसमें जितनी टाइल हैं इनको हम टाइल्स बोल सकते हैं। इसके बाद में इसमें हम और टाइल्स ऐड भी कर सकते हैं। अगर और कोई हम रिपोर्ट ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम कोई टाइल्स को एडिट करना चाहें, उसका लुक चेंज करना चाहें, तो अपने कीबोर्ड से सिंपली हम Alt C प्रेस कर देंगे। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं Alt C, मतलब कि C के नीचे एक अंडरलाइन है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर टाइल्स, मतलब कि Alt C। सिंपली आप यहाँ पर भी क्लिक करके टाइल को अपने कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी सेल्स में खड़े हैं, इसको हमको अल्टर करना है तो अपने कीबोर्ड से Alt C दबाएंगे और यहाँ पर हमको जो भी ऑप्शन चेंज करना है, मतलब कि मंथली हमको रिपोर्ट देखना है या फिर क्वार्टरली या फिर वीकली, ईयरली, डेली बेसिस पर, ठीक है, वह सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमको ग्राफ वाइज देखना है या डाटा वाइज देखना है या फिर डाटा ग्राफ दोनों चाहिए, वह भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ टाइप, मतलब लाइन में हमारा ग्राफ होना चाहिए, फिर ऐसे ऊपर नीचे ऐसा होना चाहिए, वह भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर हमको पोजीशन ऑफ टाइल, मतलब कि यह टाइल हमको किस पोजीशन में चाहिए। अभी फ़िलहाल हमारे बिजनेस में जो डैशबोर्ड में जो टाइल्स ओपन है 10 है, ठीक है, 10 ऑफ 1। यहाँ पर 1 ऑफ 10 मतलब कि 10 में से ये पहले नंबर पर है। अगर हम यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करें और 2 डाल के इंटर कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारी सेल्स की आ गई है दूसरे नंबर पे और परचेज हमारा पहुँच गया अब फर्स्ट नंबर पे। तो यह इस प्रकार हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम आ जाते हैं यहाँ पर रिसीवेबल पेबल, मतलब यहाँ पर हम अपने सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेबिटर का अमाउंट देखते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको कितना पे करना है वह हम देख सकते हैं। इंटर करेंगे तो हमको किनको किनको पे करना है वह भी आप देख सकते हैं। तो यह फिलहाल हमारा बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर टेली प्राइम ने दिया है, हमको प्रोवाइड कराया है। हमको कुछ भी मतलब कि अब जो हमारे न्यू लर्नर होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है टेली प्राइम में। मान लो सीखते सीखते उनको सब पता चल ही जाता है, लेकिन शुरुआत में अगर इस तरह के फंक्शन उनको मिल जाएंगे जो बेसिक से अभी शुरू कर रहे हैं तो उनको काफ़ी इजी हो जाएगा। किधर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप डैशबोर्ड में आकर के अपनी सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी सिंडिकेटर के एंट्री और अमाउंट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे डेट वाइज, ठीक है। और यहाँ पर चलिए पीछे आ जाते हैं और भी अगर इसमें इसको भी हम एडिट करना चाहें, इसमें हम और कुछ जोड़ना चाहें तो Alt C दबाएंगे और यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि हम कौन कौन से ऑप्शन और भी मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको रिपोर्ट कैसे देखना है और यहाँ पर जो हमारी पोजीशन ऑफ टाइल है वो भी आप देख सकते हैं 10 में से 6 नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ से आपको मिल जाएगा थोड़ा ऊपर करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको छोटा सा कर्सर मिल जाएगा, आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कि ट्रेडिंग में, जैसे कि अभी हम ट्रेडिंग बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे सिर्फ 4 ही ऑप्शन यहाँ पर ऐड है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट लॉस है, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट, ठीक है। Alt C हम दबाएंगे। अगर हम यहाँ से चाहें और कुछ भी हमको ऐड करना है, जैसे कि सेल्स रजिस्टर भी हमको चाहिए, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन हमको चाहिए, उसमें परचेज रजिस्टर चाहिए या फिर डायरेक्ट इनकम चाहिए या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, तो हम इस तरह के ऑप्शन भी यस या नो कर सकते हैं। इसको हम यस करके कंट्रोल S एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का भी ऑप्शन खुल के आ गया है, जिसमें हम देख सकते हैं हमारा कौन सा एक्सपेंसेज हमने किया है अभी तक अपने बिजनेस में। तो यह सारे एक्सपेंसेज हमने किया है तो वह आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो डैशबोर्ड में होती हैं टाइल, इनमें हम अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हैं। अब जैसे कि कैश एंड बैंक में हम आएंगे, हमारे कैश में कितना पैसा पड़ा है और बैंक में हमारे कितना अमाउंट है आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। Alt C दबाएंगे। अगर इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगर मतलब कुछ भी एडिट करना चाहें तो वह भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमको बैंक अकाउंट में हमको अगर जैसे कि हमने कभी बैंक से लोन वगैरह लेते हैं अपने बिजनेस में और हमको उस अकाउंट को भी अपने टेली प्राइम में देखना है वहाँ पर रिपोर्ट, तो यहाँ पर हम अपने बैंक OD अकाउंट को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वह नहीं शो होगा और हमारा शो होने लगेगा जो हमने लोन लिया है, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन भी आप यहाँ पर यस नो कर करके आप देख सकते हैं। हमारी टाइल्स की पोजीशन आप देख सकते हैं 7 है, ठीक है। पीछे आ जाते हैं। इस तरह हम यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल में भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। रिपोर्ट अपने कीबोर्ड से Alt C दबाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी मतलब क्वांटिटी और रेट चेक कर सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटी वाइज रिपोर्ट देखना है या वैल्यू क्वांटिटी दोनों देखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप जो भी एडिट करते हुए आप हर एक चीज़ कवर कर सकते हैं। यह चीज़ हो गई हमारी बेसिक जो जानकारी थी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। और यहाँ पर आप करंट लायबिलिटीज़ में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में अगर देखना है Alt C से इसको अगर कुछ कॉन्फ़िगर करना है और कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर अगर शो कैपिटल अकाउंट अगर आपको चाहिए, मतलब कि हमारे बिजनेस का ओनर का भी अकाउंट इसमें शो हो, तो हम इसको यस करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट जितना भी बिजनेस में पैसा लगाए थे 15 लाख रुपए तो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। Alt C फिर से दबाएंगे और कुछ भी इसमें शो करना है मतलब कि आपको, तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। हमको फिक्स असेट्स भी चाहिए, ठीक है, फिक्स असेट्स का भी अमाउंट चाहिए, हम यस करेंगे और हम इसको कंट्रोल S एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे फिक्स असेट्स का भी अमाउंट आपको मिल जाएगा कि हम अपने बिजनेस में कितना फिक्स असेट्स
परचेज किए हैं और इंटर कर देंगे उसमें, तो आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से परचेज हमने किए हैं। तो इस प्रकार हम अपनी डैशबोर्ड में रिपोर्ट चेक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस प्रकार हम अपने टैली प्राइम में रिपोर्ट को एक जगह में खड़े रहते हुए मैनेज कर सकते हैं। अगर हमको कोई टाइल्स रिमूव करना है या फिर कुछ जोड़ना है या फिर रिमूव करना है, तो आप वो कैसे करेंगे आप वो भी देख सकते हैं। मान लो कि अगर आप इसका जैसे व्यू चेंज करना चाहें, मान लो व्यू चेंज करने के लिए आप सिंपली व्यू में भी जा सकते हैं, यहाँ पर चेंज व्यू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। फिलहाल इसमें भी चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद में आप यहाँ पर वर्टिकल में अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह करके शो होने लगेगी, ठीक है। अगर आप हॉरिजेंटल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा, वर्टिकल ऐसा, ठीक है। अब हमको फिर से चेंज करना है तो फिर इसमें जाएंगे और यहाँ पर हॉरिजेंटल हमको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको ऐसे करके रिपोर्ट शो होगी आपकी। और यहाँ पर अगर कोई टाइल्स हमको रिमूव करना है तो रिमूव कैसे करेंगे और ऐड कैसे करेंगे वह भी हम देख लेते हैं। मतलब और कुछ हमको इसमें चाहिए तो हम वह भी कर सकते हैं। मान लो हम आ गए अकाउंटिंग रेटियोज में, अगर हमको इसको रिमूव करना है तो हम अपने कीबोर्ड से सिंपली अल्ट और डी, या फिर यहाँ पर भी जा सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है अल्ट डी, और जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो यह हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमूव हो गया जिसको हमने रिमूव किया है। अगर अब हमको कुछ भी टाइल्स जोड़ना है तो हम अपने कीबोर्ड से सिंपली, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर अल्ट ए, ठीक है, अल्ट ए से ऐड टाइल्स होता है। तो यहाँ पर अल्ट ए हम जैसे ही प्रेस करेंगे आपको तुरंत अकाउंटिंग और इन्वेंट्री और बैंक कैश स्टेटरी जो भी आपको डिटेल का टाइल्स जोड़ना है आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर हम चाहें तो हम जैसे कि इन्वेंट्री बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और इसमें हम देखना चाहें अपनी ग्रुप वाइज, मान लो रिपोर्ट, तो यहाँ पर हम अपने स्टॉक ग्रुप ट्रेंड को सिलेक्ट करना चाहें तो हम फिलहाल इसमें इंटर कर देंगे। और इंटर करने के बाद में, नहीं इंटर नहीं करना है, 1 मिनट फिर से जाएंगे, अल्ट ए, ठीक है। अल्ट ए के बाद में हम चले जाएंगे अपने ग्रुप में, ठीक है। हाँ ये देखिए, तो हमारा जैसे ही हम उसमें इंटर किए अपना, ये हमारा जुड़ गया। यहाँ पर स्टॉक ट्रेंड ग्रुप नाम का एक ये बन के आ गई हमारी टाइल, जो कि हम इसमें अपने स्टॉक वाइज अपने जो भी आइटम है वह देख सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा हम अपने बिजनेस में सिर्फ एक ही ग्रुप बनाए थे जो कि मोबाइल, और उसमें हमने मोबाइल परचेज किया था। और किस महीने में परचेज किया था आपको यह भी पता है, सितंबर में। इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सितंबर मंथ की रिपोर्ट यहाँ पर शो होने लगी है। यहाँ पर अगर हम इसका लुक चेंज करना चाहें और यहाँ पर हम कुछ सेलेक्ट करना चाहें, देखिए आपको मिल जाएगा, एक ही ग्रुप है हमारा, इसलिए हम एक ही ग्रुप का माल यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल यही ग्रुप है हमारे पास में। वैल्यू, अगर हमको वैल्यू क्वांटिटी देखना है, ठीक है, मंथली देखना है, और यहाँ पर डाटा ग्राफ हमको चाहिए या फिर डाटा ओनली, ठीक है। इसके बाद में इसकी पोजीशन भी हमको एक चाहिए, हमको नंबर 1 पे ही देखना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार हमारी कुछ आ जाएगी। इसको और हम कुछ एडिट करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डाटा और ग्राफ दोनों चाहिए हमको, ठीक है। और यहाँ पर हमको बार में चाहिए। इसके बाद इंटर करते हुए हमने सेव कर लिया तो हमको इस प्रकार कुछ शो होगी। अब हमारा अमाउंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। फिलहाल हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी सितंबर मंथ में हमने परचेज किया था, कौन कौन से आइटम हैं, कितने आइटम हैं, सारे आपको शो होने लगेंगे। अल्ट सी से हम इसको और कुछ एडिट करना चाहें और यहाँ पर हमको कुछ जैसे कि इनवर्ड में हमको सेलेक्ट करना है। इनवर्ड का मतलब हम परचेज किए थे, आउटवर्ड दूसरा हो जाता है। आउटवर्ड मतलब जब हमारे बिजनेस से जाता कितना माल गया है या कितना आया है, इस तरह करके, ठीक है। तो इनवर्ड हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इंटर करते हुए इस प्रकार, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इनवर्ड में आपको सितंबर मंथ में कितना अमाउंट का आपने परचेज किया है शो होने लगा है। अगर जो भी मंथ में हमने परचेज किया होगा तो हमारा यहाँ पर शो होगा। इस प्रकार हम अपना डैशबोर्ड में रिपोर्ट वगैरह जो भी है देख सकते हैं। और जो भी हमने इसमें अभी तक एडिट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, वो भी इस प्रकार, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया है, इस प्रकार हमारा शो होना चाहिए। और यहाँ पर अगर और कोई टाइल वगैरह हम जोड़ना चाहें तो अपने कीबोर्ड से सिंपली
अल्ट ए, ठीक है। अल्ट ए के बाद में अगर हमको और कुछ चाहिए यहाँ पर, जैसे कि स्टॉक आइटम, मान लो स्टॉक आइटम हमको चाहिए, ठीक है। इसमें इंटर करते हुए हम आ जाएंगे तो हमारा स्टॉक आइटम का भी मिल जाएगा। स्टॉक आइटम में हमारा, इसमें हम अल्ट सी दबाएंगे और यहाँ पर हमको आइटम बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमको कोई भी आइटम देखना है कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम आइटम जो भी हमको चाहिए वह सिलेक्ट कर लेंगे। माइक्रोवेव ओवन आउटवर्ड, इसके बाद इस तरह करके इंटर करते हुए तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। हमको मंथ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम जिस महीने में परचेज किए हैं इंटर करेंगे, जो भी आपको है मिल जाएगा रिपोर्ट देखने के लिए, ठीक है। इस प्रकार होती है हमारी डैशबोर्ड में रिपोर्ट, जो कि हम एक ही जगह में खड़े रहते हुए अपनी सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह भी हम इसको चाहें वह सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अपने टाइल को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसमें और भी जो चीज़ हम जोड़ना चाहें वह जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारे बिजनेस में जो कि टैली प्राइम में हमारे यह फंक्शन बहुत अच्छा दिया गया है और यहाँ पर हमको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर खड़े रहते हुए हम सारी चीज़ें अपने बिजनेस की मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना फिर आगे जो भी जैसा भी बिजनेस चलाना चाहें चला सकते हैं। तो यह हो गई डैशबोर्ड की जानकारी। आई होप आपको डैशबोर्ड पसंद आया होगा। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी आप सीखना चाहें सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इन्वेंट्री डिटेल में भी देख सकते हैं हमारे पास कितने आइटम पड़े हुए हैं। ये टाइल्स में आ जाएंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है 330 नोज हैं और इसके टोटल वैल्यू भी आपको दिखा रहा है। इनवर्ड में हमारा दिखा रहा है, इनवर्ड्स में, ठीक है। इसके बाद में अगर आप यहाँ से पीछे हट जाएंगे, पीछे हटने से पहले आपको यह बोलेगा कि आप जो टाइल्स में एडिट किए हैं तो आप उसको सेव करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपको सेव करे बिना ही पीछे जाना है तो आप यस कर देंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। अगर नो करेंगे, जैसे हम नो कर दिए, नो करेंगे तो हमारे पास में जो मतलब कि यह नहीं, मतलब नहीं, जो हम एडिट करके पीछे आते हैं तो वह नहीं होगा। अगर हम उसको यस कर देंगे तो हम एडिट मतलब कि बिना सेव किए हुए हम पीछे चले जाएंगे, फिर से हमारी शुरुआत में जैसी थी वैसे ही हो जाएगी। अगर इसको हमको सेव करना है तो सिंपली हमको सेव व्यू में जाना है और यहाँ पर हमको अपना डैशबोर्ड में नाम दे देना है। जैसे कि जो भी हम नाम देना चाहें तो वह हम दे दिए हैं, ठीक है। माई व्यू ऐसा करके हमारा नाम हो गया है। इसके बाद में अगर हम इसको देखना चाहें कि मतलब कि यह कहाँ होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पर पहले हमारा जो था वह सिर्फ था प्री डिफाइन जो होते हैं, मतलब कि दो ही प्री डिफाइन होते हैं, एक परचेज डैशबोर्ड, एक सेल्स डैशबोर्ड। ये मतलब दो प्री डिफाइन टैली प्राइम में पहले से होते हैं। इसके बाद में ये हमारा अभी हमने जो क्रिएट किया है वह आ गया है, मतलब कि जो हमने व्यू चेंज करके जो क्रिएट कर लिया है वह हमारी हो गई है। इसमें हम इंटर कर देंगे तो जो हमने एडिट किया, जो ऐड किया, जो भी करेक्शन और जो भी हमने अपने हिसाब से किया है वह हमारी सेव हो गई है। सेव करने के लिए आपको कहाँ जाना है, सेव व्यू में, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+L भी दबा सकते हैं, वहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये हो गई हमारी डैशबोर्ड से संबंधित जानकारी। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर कुछ कन्फर्म कराना चाहते थे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो आइटम है टोटल, इसमें आप देख सकते हैं जहाँ हमारा कर्सर है 330 नोज आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। मतलब 330 आइटम हमारे पास हैं। अब हम यहाँ से पीछे आएंगे, अब हम सिंपली पीछे हो सकते हैं। जैसे ही हम इसमें डैशबोर्ड में जाएंगे तो जो हमने सेव किया था हमारा वही, लेकिन हाँ यहाँ पर हमारा जो हमने सेव किया है वह देखने के लिए हमको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हमको चेंज व्यू में जाना है, जो कि आप यहाँ से भी चेंज व्यू में जा सकते हैं और आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+H भी दबा सकते हैं, ठीक है। Ctrl+H, और जो हमने एडिट करके सेव किया था डैशबोर्ड माई व्यू, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने एडिट करके जो भी चीज़ें हमने की थी वह आपको यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम इससे पीछे आ जाएंगे तो हमारा वही जो न्यू व्यूवर्स के लिए होता है वही आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। जो आपने बनाया है व्यू वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी बात। अब हम देखते हैं अपनी स्टॉक समरी इंटर करके। अब हम यहाँ पर आ सकते हैं। आप यहाँ से स्टॉक समरी चेक करेंगे तो आपको 330 नोज मिल जाएंगे। यही चीज़, सेम चीज़ हमारी डैशबोर्ड में भी दिखाई दे रही थी जो हमने आपको दिखा दिया था।
तो यह हो गई हमारी डैशबोर्ड की जानकारी, जिसमें हम अपनी सारी रिपोर्ट्स एक जगह में खड़े रहते हुए चेक कर सकते हैं। और यह फंक्शन हमको बहुत पसंद आया है, आपको भी आई होप पसंद आया होगा। और इसमें हम काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं और हर एक चीज़ अपनी हर एक बिजनेस की कुछ भी देखना है हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे हम कैश और बैंक में आ जाएंगे, अपना कैश में कितना अमाउंट पड़ा है वो भी देख सकते हैं। इसमें कैश इन हैंड में कैश, पेटी कैश दोनों में कितना अमाउंट है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अपने SBI बैंक पे हमारा कितना अमाउंट पड़ा हुआ है वो भी देख सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, आप इसको यूज कीजिए डैशबोर्ड को और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, टाइल्स आप जोड़िए भी, रिमूव भी कीजिए और इसके बाद में कॉन्फ़िगर करना है कुछ Alt+C से आप कुछ भी ऐड करना चाहें, व्यू चेंज करना चाहें वो अभी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना डैशबोर्ड का अपना जो रिपोर्ट का आप व्यू देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसको आप अपने कुछ भी पर्सनल नाम से सेव भी कर सकते हैं, जिसको आप जब आप टेली प्राइम खोलें तो आप उसको सेलेक्ट करके अपनी सारी रिपोर्ट चेक कर लें जो आपको ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो यह हो गई डैशबोर्ड की जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और जब हम माल सेल वगैरह करेंगे तो हम सेल्स की रिपोर्ट भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारी सेल्स की तो कुछ भी नहीं है, परचेज में है, बाकी और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी डैशबोर्ड और हमारी परचेज की एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सितंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम सेल्स की भी एंट्री चालू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमको मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर, हम आपको PDF नोट सेंड कर देंगे प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। जो भी आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक, कभी भी किसी भी टाइम। और चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।